आज अपने पारिवारिक डिवोशन में भजन संहिता उसका 47वां अध्याय हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर ये कोहरा वंशियों का एक भजन है जो एक बहुत अच्छा भजन है। दाऊद है, सुलेमान है, कोहरा वंशी हैं और भी कई लोगों ने भजनों को गाया है। लेकिन ये भजन जो है ये एक परमेश्वर की स्तुति और आराधना का भजन है। और यहाँ पर कोहरा वंशी कहते हैं, सब लोगों से अपील करते हैं कि परमेश्वर के लिए देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे स्वर से परमेश्वर का जय जयकार करो। कोहरा वंशी एक समय से गुजर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि इसमें कई एक लोगों ने जबूरों को लिखा है, भजनों को लिखा है, जिसमें दाऊद का एक अपना पैटर्न है। दाऊद हमेशा सताया जाता रहा है और अपने दुश्मनों के विनाश के लिए प्रार्थना करता है और अपने विश्वास को उसने परमेश्वर पर हमेशा जाहिर किया। वो ये नहीं कहता है कि मुझे फौजों पे भरोसा है या घोड़ों पे भरोसा। वो कहता है मेरा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे है। कोहरा वंशियों का लिखने का स्टाइल एक अलग है। ये बंधुआई के समय में इन गीतों को लिख रहे हैं और उन समयों को याद करते हैं जब परमेश्वर ने इस्राएल के जीवन में बहुत से बड़े बड़े कार्य किए। परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र देश से निकाला और उसके बाद परमेश्वर ने उनको कई बार बंधुआई में भी भेजा और बहुत से उतार चढ़ावों से इस्राएल गुजरा है। और उन दौरानों में परमेश्वर ने उनको छुटकारा भी दिया। परमेश्वर ने बंधुआई में भेजा तो वहां से निकासी भी की। मिस्र में उनको गुलाम बनाया तो वहां से निकासी दी और उनको एक प्रतिज्ञा के देश में उनको पहुंचाया। तो परमेश्वर के अनुभवों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से महसूस किया और इसीलिए परमेश्वर के कार्य या उसके हाथ को अपने ऊपर बहुत आयत से उन्होंने महसूस किया। और इसीलिए वो आज कह रहे हैं, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, आनंद से परमेश्वर का भजन गाओ, उसके जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर वर्दी है या लायक है या उसके योग्य है कि परमेश्वर की आराधना की जाए। क्योंकि परमेश्वर या परम प्रधान यहोवा भय योग्य है। वो समस्त पृथ्वी पर महाराजा है। वो देश देश के लोगों को हमारे अधीन और जाति जाति को हमारे पैरों के नीचे कर देता है। तो परमेश्वर के कार्यों को इन्होंने बहुत दफा देखा कि बड़े बड़े राजा महाराजा इस्राएल से हारते चले गए और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को इन्होंने देखा। और वो कहते हैं वो हमारे लिए हमारी मीरास चुन लेता है जो उसके प्रिय याकूब का गौरव है। तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए मीरास चुनता है। इब्राहिम को उसने चुना कि एक देश में तुझको दूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराओं का देश है। हालांकि जब वो जाता है तो वहां पर अकाल पड़ा है, लेकिन हम बाद में देखते हैं जब परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाया मिस्र से, तो उनको एक बहुत प्रॉस्परस कंट्री में पहुंचाया और उनको बहुत आयत से आशीषित किया। दूसरा इसका हिस्सा बोलता है, परमेश्वर जय जयकार के साथ, हाँ तुरही यहोवा तुरही के शब्द के साथ ऊपर चढ़ा आता है। भजन गाओ, यहोवा का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे राजा का भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है। तो परमेश्वर जो है वो इतना स्तुति के योग्य है कि लोगों को उसकी स्तुति करना है। और वो कहता है कि जय जयकार के साथ और तुरहियों के साथ परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और क्या कहता है, समझ बूझ कर भजन गाओ। हम लोग कई बार भजन को गाते तो हैं लेकिन समझ बूझ नहीं होती है। हम लोग के चर्चेज में अक्सर प्रेजेंट वर्शिप होती है। हम लोग कभी भी उनका ढंग से चुनाव नहीं करते हैं। हम लोग चुनाव क्या करते हैं, परमेश्वर मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए कट जाऊंगा, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, कांटों पे चलूंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा।
ये प्रेजेंट वर्शिप के गीत नहीं होते हैं। पर प्रेजेंट वर्शिप में आप सिर्फ परमेश्वर को, जैसे हम गीत गाते हैं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तो हमारी प्रेजेंट वर्शिप में भी कई बार हम लोग गुनाह करते हैं। हम लोग कई बार अपना हुनर दिखाते हैं सिर्फ, या हम लोग उन गीतों का चुनाव करते हैं जिसमें हमारी ही तारीफ हो रही है, हमने ये करना वो करना, हम ऐसा करेंगे और हम तकलीफें उठाएंगे। मेरे प्रियो, वचन कहता है समझ बूझ कर परमेश्वर का भजन गाओ। इसका मतलब है कि मुझे और आपको इसमें भी बहुत ध्यान देना है कि हम खुदा की वर्शिप कैसे कर रहे हैं। ये भजन ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं आपके साथ इन थॉट्स को बांटूं। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। सारी पृथ्वी, सारे जाति, सारे धर्म, खाली इस्राएल नहीं, परमेश्वर हर एक पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। अब परमेश्वर के सिंहासन को तो किसी ने देखा नहीं है ना? लेकिन परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर की अपनी ग्लोरी है, परमेश्वर का अपना एक रुतबा है, उसका एक नाम है, उसकी एक डिग्निटी है। तो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। तो ये उसके सिंहासन है जहां पर वो विराजमान है। ये नहीं है कि परमेश्वर किसी बनाए हुए सिंहासन पर बैठता है। परमेश्वर अपने नाम के निमित्त, हम अगर भजनों को पढ़े तो उसमें क्या लिखा बार बार आता है ये शब्द, अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के निमित्त। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर भय योग्य है, परमेश्वर पवित्र है। ये सब क्या है? परमेश्वर अपने नाम के निमित्त काम करता है, सुरक्षा देने वाला है, प्रोवाइडर गॉड है। बहुत से परमेश्वर के गुण है जो उस अपने नाम के निमित्त उस परमेश्वर के सिंहासनों को तैयार करते हैं। यहां पर परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के शासक अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर की है, वो तो शिरोमणि है। तो राज्य राज्य के लोग इब्राहिम के परमेश्वर। अब यहां ये नहीं है कि इब्राहिम कोई गवाही दे रहा है, बल्कि परमेश्वर जो इब्राहिम का परमेश्वर है, आज मैं और आप कह सकते हैं हमारा परमेश्वर दुनिया पर राज्य करता है, हमारा परमेश्वर दुनिया का शासक है। तो मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें। और लोग कहते हैं राज्य राज्य के शासक अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हो गए। तो परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि लोग हमारे नाम के द्वारा जाने परमेश्वर को। इसलिए लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। यानी कि परमेश्वर हमारे नाम के थ्रू भी ग्लोरीफाइड हो रहा है। अपने नाम के थ्रू तो है ही है, वो पवित्र है, न्यायी है और कंसर्न रखने वाला परमेश्वर है, और बहुत से गुण परमेश्वर में है। लेकिन साथ ही साथ मैं और आप भी उसको अपने जीवन से ग्लोरीफाई करते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस भजन संहिता को पढ़ेंगे आप तो बहुत आप आशीष मिलेंगी। बल्कि सारे भजन हम लोग अपने डेली डिवोशन में इनको याद कर मतलब पढ़ते हैं, डेली एक भजन पढ़ते हैं। और कई बार मैंने सोचा कि मैं आपसे भजनों को शेयर करूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं जरूर आपके साथ में 47वां ज़बूर, साम 47 जो है ये आपके साथ शेयर करूं। और आने वाले टाइम में और परमेश्वर मुझे भजन देता रहेगा, मैं आपके साथ में रखूंगा। लेकिन ये भजन बहुत अच्छे होते हैं, इन्हें हमें और आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आइए हम लोग धन्यवाद दें, परमेश्वर का प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को आशीष दे। जिनके पास तक भी यह भजन पहुंचता है पिता, वो सब आशीषित हो। और हम परमेश्वर पिता इन भजन संहिता को एक मान्यता दें, एक इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि इसमें परमेश्वर की महानता के बारे में और हमारे जीवन में हमें कैसे बेहतर बनना है इसके बारे में पढ़ते हैं। हर एक सुनने वाले को आशीषित करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से। हाँ।